इस व्यापारी को प्यास बहुत है। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। बोल व्यापारी तब क्या होगा, दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा। गोड्डा जिला झारखंड में जो है बिजली उत्पादन करना है, उसके लिए पानी गंगा जी से ला रही है। हम कहीं 130-140 मिलियन टन कोयला जो है आयात करते थे, अभी 280 मिलियन टन हो गया पिछले साल। ये मुनाफा के लिए लोग कर रहे हैं, मगर ये जो है जलवायु परिवर्तन को कितना नुकसान दे रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। नमस्कार। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो इसलिए मनाया जाता है कि कैसे हम जो जलवायु परिवर्तन है वो जिस तेजी से परिवर्तित हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। मगर ये जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि जो हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, और प्रदूषित करने में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हम पंप कर रहे हैं और मीथेन पंप कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और ये कहाँ से आता है? ये जो ऊर्जा का जो है हम उत्पत्ति और उसके प्रयोग के माध्यम जो है उसके वजह से सबसे अधिक हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि कम से कम 64% इसी में होता है, और उसमें बड़े पैमाने में जो है कोयला से उत्पत्ति किया हुआ जो ताप बिजली है वो सबसे नुकसानदायक है। मगर क्या हम उस दिशा से अलग हट रहे हैं? हम देखें कि ये सरकार जो है लगातार जब विश्व में और लोग कोयले से हट रहे हैं तो हमारे देश में हम कोयला का आगे बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, और हम अपना एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहे हैं उसमें। जब ये सरकार आई, इन्होंने कहा कि हम जो है 3 साल में 5 साल में बिल्कुल ही आयात जो है बंद कर देंगे कोयला का, मगर आप देखेंगे तो पिछले 4 साल में बढ़ा ही है। हम कहीं 130-140 मिलियन टन कोयला जो है आयात करते थे, अभी 280 मिलियन टन हो गया पिछले साल। तो ये मुनाफा के लिए लोग कर रहे हैं, मगर ये जो है जलवायु परिवर्तन को कितना नुकसान दे रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक प्रोजेक्ट हम लें, जो हमारे सरकार ने बांग्लादेश सरकार से जो है बिजली देने का कोई वादा किया 2010 में। उस वादा को निभाने के लिए एक कंपनी जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी लोग हैं, उनका जमीन लेके वहां कोयला खनन करके वहां से रेलवे लाइन बिछा के फिर जो समुद्र तट से उसको वहां से जो है एबर्ट पॉइंट एक पोर्ट है, वहां से उसको फिर इंडिया में उड़ीसा के पोर्ट में ले आए, और वहां से उसको झारखंड ले जाए वो कोयला को, वहां जो है बिजली उत्पादन करके उसको बांग्लादेश बेचना चाहती है। गलीली बेसिन करके गलीली नदी के जो ये है जलवायु, उसको वहां बिगाड़ रही है। जो कोरल रीफ्स है उसको बिगाड़ रही है। फिर जो धामरा पोर्ट है वहां उसके आसपास ऑलिव रिडली टर्टल और इनके जो है उनको नुकसान कर रही है। गोड्डा जिला झारखंड में जो है बिजली उत्पादन करना है, उसके लिए पानी गंगा जी से ला रही है, और ये बिजली जो है फिर बांग्लादेश जाएगी। तो ऐसा हम एक बहुत लंबा प्रक्रिया में बिजली का उत्पादन करके और नदियों का पानी सुखा के हम तैयार करेंगे। वो किसी कंपनी का जो है मुनाफा तो हो सकता है, मगर ये जलवायु परिवर्तन को बड़ा और तेजी करेगा, और सबसे बड़ी बात तो ये पूरे विश्व के लिए ये जो है नुकसानदायक है। जिस क्षेत्र में बांग्लादेश है वहाँ उनके सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरह लग सकती है। बांग्लादेश का डेंसिटी इतना है कि वहाँ
एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फिशरीज, इन चीजों को डेवलप करके और एनर्जी के माध्यम वहाँ तैयार किया जा सकता है। और वहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं कि इतने दूर से आने वाली जो है कोयला और बिजली जो है जो इतने लोगों को नुकसान पहुंचा के उनका घर में रोशनी देगी, ये भी लोग नहीं चाहते हैं। तेल जो है हम आयात करते हैं कहाँ? अमेरिका से तेल इतना दूर, अमेरिका, कनाडा और जो है इतने दूर से हम तेल लाके यहाँ जलाएंगे तो वास्तव में नुकसान तो होना ही है। UNFCCC का जो है एक पेरिस एग्रीमेंट है, उसके तहत हम लोग जो है 1.5 डिग्री से ज्यादा तापमान ऊपर नहीं जाना है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। तो जरूरी है कि हम ये ऐसे प्रोजेक्ट्स ना करके हम इसका दूसरा विकल्प क्या है। और अभी जब हमको समझ में आया है कि जो प्रक्रिया में अभी तक आर्थिक प्रक्रियाएं चल रही थी वो एक कोविड के वजह से ही ऐसा डूब जाएगा, तो इसका मतलब है कि अगर हम स्थानीय क्षेत्रों में, गांवों में और अधिक मात्रा में कैसे जो है रोजगार पैदा हो, ऐसे प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो लंबे दौर में इस देश को और दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा को हम न्योता दे रहे हैं। जो सरकारें हैं वो इन चीजों में गहराई से सोचें, ऐसे ना सोचें कि अभी कोई उद्योगपति उनको मदद कर रहा है, अगले 5 साल में फिर उनको इलेक्शन लड़ना है, मगर एक स्टेट्समैन की तरह, एक एनवायरमेंटल स्टूवर्ड की तरह जो है लंबे प्रक्रिया में क्या होगा उसको मन में रख के जो है निर्णय ले। और ये मौका है, ये साल जो है जब जलवायु परिवर्तन और जो स्वास्थ्य दोनों ने हमको समझा दिया है कि हमें हमारे तौर तरीके बदलने हैं। धन्यवाद। इस व्यापारी को प्यास बहुत है, एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। बोल व्यापारी तब क्या होगा, दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा।